आलू मटर के छिलके। अरे अरे बहू, क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं बस सब्जी छील रही थी। अरे लेकिन सब्जी क्यों छिल रही है? मम्मी जी, अब सब्जी बनानी है तो उसके लिए सब्जी को छीलना और फिर काटना तो होगा ही ना। अरे लेकिन आलू की सब्जी है, इसे बिना छिले ही बनाया कर। लेकिन मम्मी जी, उसके बाद उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। किसने कहा अच्छा नहीं लगेगा? मैं तो बचपन से खा रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में तो हर बार आलू बिना छिले ही बनता है। तू अभी घर में नई थी इसलिए मैंने तुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अब से तू भी आलू की सब्जी बिना छिले की ही ट्राई करियो। अच्छा ठीक है मम्मी जी। अरे घबरा मत, इतना परेशान चेहरा मत बना, इतनी भी बुरी नहीं लगेगी। एक बार ट्राई करके देख, एक बार खाएगी तो बार बार खाती रह जाएगी। देखियो, तुझे भी बहुत पसंद आएगी। अच्छा, तो आज ही ट्राई करके देख लेते हैं। अब पायल अपनी सास की बात मानकर बिना आलूओं को छिले ही उनकी सब्जी बना देती है। लेकिन 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 क्या बेटा, कैसी लगी सब्जी? अच्छी है मम्मी जी सब्जी तो। देखा, मैंने कहा था ना। और बता, मुझे तो समझ में नहीं आता लोग आलू को छिलते ही क्यों, जबकि उसके छिलके इतने अच्छे होते हैं। लो जी, अब तुम फिर से शुरू हो गई अपनी आलू के छिलके वाली सब्जी का राग जपने। अरे पता नहीं ऐसा क्या अच्छा लगता है तुम्हें। अजी देखिए, मैं कुछ भी सुन सकती हूँ, लेकिन अपनी सब्जी के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। हाँ नहीं तो, इतनी तो अच्छी और प्यारी सब्जी है, बिना छिलकों के ना तो आलू दिखने में अच्छा लगता है ना ही खाने में। बहू, ये इसका हर रोज का है, अब तो इन सब की आदत डाल ले, क्योंकि ये तो नहीं सुधरने वाली। इसका छिलकों के साथ ऑब्सेशन इतना ज्यादा है कि अब क्या बताएं। कोई बात नहीं पापा जी, आप ज्यादा परेशान मत होइए, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वैसे भी सबकी पसंद अलग अलग होती है। हाँ बेटा, अभी तुम कुछ जानती नहीं हो, क्योंकि ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। कुछ दिन बाद। बेटा, आज खाने में क्या बनाएगी? मम्मी जी, चाहे कुछ भी हो जाए, खाने में आलू नहीं बनाऊंगी मैं। क्यों बेटा, आखिर ऐसा क्या हो गया? हम कितने दिनों से सिर्फ आलू ही खा रहे हैं, वो भी बिना छिले हुए। बस मम्मी जी, अब मैं बहुत पक गई हूँ, मुझे आलू देखना तक नहीं है अब। अच्छा अच्छा ठीक है बहू, पता नहीं आलू से भी कोई कैसे पक सकता है। जो हर रोज खाएगा वो तो पक ही जाएगा ना। अच्छा एक काम कर, आज तू ना मटर पनीर बना ले। वाह सच्ची मम्मी? चलो शुक्र है भगवान, आलू से पीछा तो छूटा और घर में कुछ अलग बनेगा। हाँ लेकिन बेटा, मटर छिलने के बाद उसके छिलकों को फेंकियो मत, उन्हें संभाल कर एक चीज में रख लियो। हाँ हाँ ठीक है ना मम्मी जी, टेंशन मत लीजिए, मैं छिल के रख दूंगी। पायल रात को सबके लिए मटर पनीर की सब्जी बनाती है। चलो आज तो घर में कुछ अलग बना। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि बहुत दिन हो गए थे सिर्फ आलू आलू खाते हुए, इसलिए। हाँ, मेरे आलू को कुछ कहने की जरूरत मत करना। अरे नहीं कर रहा भाग्यवान, अब ये सब छोड़ो और मुझे शांति से खाना खाने दो। अरे तो मैंने कब खाना खाने से रोका, खाइए ना। अरे बस करिए आप लोग, टेबल पर आते ही लड़ना शुरू कर देते हैं। हम यहाँ खाना खाने आते हैं कि लड़ने? सब खाना खाते हैं। वाकई तुमने ना बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। ओ बेटा, आज तो सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, सच में मजा आ गया। कल भी कुछ ऐसा ही बनाना। जी ठीक है पापा जी। अगले दिन सुबह। अरे बहू, तूने कल रात को मटर छिली थी ना, वो मटर के छिलके कहाँ हैं? वो साइड में पन्नी में रखे हैं मम्मी जी। क्या कहा? फ्रिज में नहीं रखा? अरे तुझे पता है ना कितनी गर्मी है, अगर बाहर छिलके ऐसे रखेगी तो खराब हो जाएंगे। हमेशा ना ध्यान से काम किया कर, और आगे से ध्यान रखियो, और हमेशा मटर को छिलने के बाद उसके छिलकों को फ्रिज में रखियो। मम्मी जी, मटर के छिलकों को फ्रिज में कौन रखेगा? मैं रखती हूँ। मम्मी जी, क्या आप भी सुबह सुबह मजाक कर रही हैं? तुझे मेरे चेहरे से लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ इस समय। लेकिन मम्मी जी क्यों? आखिर मटर के छिलकों का क्या काम है? उन्हें हम फ्रिज में क्यों रखते हैं? अरे तू नहीं जानती, ये छिलके बहुत ही ज्यादा कीमती है, तो क्या जाने इन छिलकों का महत्व। क्या कहा? इनकी इतनी कीमत है? हमें इनके पैसे मिलेंगे क्या? हे भगवान। मजाक कर रही थी मम्मी जी, लेकिन माफ करना, पूरी दुनिया तो मटर के छिलकों को फेंक ही देती है।
क्योंकि उसके बाद इनका कोई काम नहीं होता। देख बहू, तूने आज बोल दिया तो बोल दिया, आगे से मत बोलियो। तुझे नहीं पता मटर के छिलकों का हम बहुत कुछ बना सकते हैं। वैसे भी महंगाई इतनी है, और इतनी महंगाई में इतनी कीमती चीजों को बर्बाद करती है। एक समय खाने में मटर डालो और दूसरे समय उसके छिलकों से अलग अलग तरह की सब्जी बनाओ। लेकिन मम्मी जी, मटर के छिलकों का आखिर क्या बन सकता है? तू अभी खाने में मटर के छिलकों की भुर्जी बना ले। एक बार खाएगी ना तो बार बार खाती रह जाएगी। यही बात तब भी बोली थी जब आलू को उसके छिलकों के साथ बनाना था, लेकिन मुझे तो तब भी वो कुछ ज्यादा खास नहीं लगे थे। चलो, आलू तो फिर भी छिलकों के साथ अच्छे लगेंगे, लेकिन सिर्फ मटर के छिलकों की सब्जी? हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। अरे अब तू कौन सी नई दुनिया में खो गई। चलो जल्दी से मटर के छिलकों की भुर्जी बना लो। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है। अब बेचारी पायल, जो बहुत ही बड़ी कश्मकश में फंस गई थी, क्योंकि अभी वो घर में नई थी, इसलिए वो शांति को किसी भी बात के लिए डायरेक्ट मना नहीं करती थी। अब इसी वजह से पायल को शांति के कहे अनुसार वो काम करना ही पड़ता है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि मटर के छिलकों का क्या बनेगा और कैसे बनेगा। कोई बात नहीं, जैसे बाकी भुर्जी बनाती हूँ वैसे ही इसकी भी बना देती हूँ। पायल को उस समय जो समझ में आया वही उसने किया, और जैसे तैसे करके उसने आखिरकार मटर के छिलकों की भुर्जी बना दी। जब सभी खाना खाने बैठते हैं, बेटा आज क्या बनाया सब्जी में? पापा जी, मटर के छिलकों की भुर्जी। क्या? वाह, आज मैं अपनी पसंदीदा मटर की भुर्जी खाऊंगी। जी मम्मी जी, खाइए ना। जैसे ही शांति खाना खाती है, ए बहू, ये क्या बना दिया तूने? क्या हुआ मम्मी जी, आपको खाना अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं। देखा, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, मटर के छिलकों की कोई अच्छी सब्जी कैसे बन सकती है? मटर के छिलकों का कोई काम नहीं होता। अरे दोष मटर के छिलकों का नहीं, दोष तेरा है। तूने ठीक से खाना नहीं बनाया, वरना मटर के छिलके तो बेचारे इतने स्वादिष्ट होते हैं कि पूछो मत। आहा, इनका जो कुछ भी बनता है बस खाकर मजा आ जाता है। मम्मी जी, इससे पहले मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ बनाया ही नहीं, तो मैं अच्छा कैसे बनाऊंगी? मैं तुझे बताऊंगी मटर के छिलकों की सब्जी कैसे बनती है और उनसे क्या क्या बनाया जा सकता है। अरे आजकल तो फोन भी है, उस पर कुछ भी देख लो, सब मिल जाता है। हे भगवान जी, मैं तो बुरी फंसी। अगले कुछ दिनों तक शांति पायल को क्लास देती है और उसे मटर के छिलकों की भुर्जी, मटर के छिलकों की सब्जी, उसकी छिलकों से हलवा तक बनाना सिखा देती है। अब अगले कई दिनों तक घर में सब्जी आती तो सिर्फ मटर या उसके अलावा आलू, जिससे पायल बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन गली में सब्जी वाला आता है। जा बहू, सब्जी लेकर आ और मटर भी ले आना, सब्जी वाला आया है। ठीक है मम्मी जी। पायल सब्जी लेकर आती है। अरे मटर नहीं लाई? मम्मी जी, उसके पास मटर खत्म हो गई थी। अरे, अब बिना मटर के सब्जी कैसे बनेगी? कोई बात नहीं, मैं आज कोई और सब्जी बना देती हूँ ना, मैंने बहुत सी सब्जियां खरीदी हैं। इस तरह अक्सर पायल सब्जी वाले से मटर के अलावा बाकी सारी सब्जियां खरीद लेती थी। तब एक दिन, आने दे सब्जी वाले को, रोज सब्जियां लाता है लेकिन मटर ही नहीं लाता, इसे तो मैं बताऊंगी। शांति की ये बात सुनने के बाद पायल पहले ही तैयार रहती है और जिस समय सब्जी वाला आता था उसी समय बाहर जाकर उसके पास पहले ही पहुंच जाती है। भैया देखो, मैं तुम्हें सब्जी के एक्स्ट्रा रुपए दे दूंगी, लेकिन जब मेरी सासू माँ मटर लेने आएगी ना तो उन्हें बोल देना आपके पास आलू और मटर दोनों खत्म हो गए। मैं ना दोनों को खा खा कर बहुत पक गई हूँ और साथ ही उनके छिलकों को भी। अरे लेकिन भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे 500 रुपए दूंगी ना। अरे तो ठीक है, आपकी सास के आने से पहले मुझे जल्दी से सब्जी तो छुपाने दो। ये हुई ना बात भैया। शांति सब्जी वाले के पास आती है और मटर और आलू ना देखकर, अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए, दोनों ही अच्छी सब्जियां नहीं लाता। तुझे पता भी है कितना बड़ा पाप कर रहा है तू आलू और मटर ना लाकर। उस दिन तो शांति सब्जी वाले को इतना कहकर चली जाती है, लेकिन उसके अगले ही दिन से वो आलू और मटर लाने हर रोज मंडी जाने लगी थी। पायल की इतनी कोशिश के बाद भी वो आलू और मटर से बच न सकी। और फिर एक दिन पायल अपने कमरे में, अरे तुझे अपना क्या हाल बताऊं, सुबह आलू मटर बनती है लेकिन उसमें भी आलू छिलके वाले होते हैं, और रात को बनती है मटर की छिलकों की भुर्जी या उसकी सब्जी। बस इसके अलावा तो मुझे यहाँ कुछ नजर ही नहीं आता। अरे बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। अरे यार, क्या अलग ही सीन है।
मैं यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी हूँ और तुझे मेरी हालत देखकर मुझ पर हंसी आ रही है। वाह रे, क्या जमाना है, कैसी दगाबाज दोस्त है तू। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तुझ पर हंसी नहीं आ रही, मैं बस ऐसे ही हंस रही थी। हाँ, रहने दे बस अपने बहाने। तुझे क्या, परेशान तो मैं हूं ना। अब देख, रात को फिर से ना मटर के छिलकों का ही कुछ बनाना होगा। अरे इतना जुल्म क्यों सहती है? छिलकों को फेंक दिया कर या कभी गाय को खिला दिया कर और बोल देना मैं भूल गई थी। क्योंकि ऐसे तो तेरा इन छिलकों से छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है। अब तो तुझे ही कुछ करना होगा। की अनोखी कहानी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मुझे ना कोई एक्शन लेना होगा, वरना पूरी जिंदगी छिलकों को खाते खाते ही गुजर जाएगी। फिर भला मेरा फायदा क्या मनुष्य शरीर में पैदा होने का? इससे तो अच्छा गाय ही बन जाती, तब कम से कम छिलकों को खाने में बुरा तो नहीं लगता। सही कहा। हाँ, उड़ा ले मजाक, हंस ले जितना हंसना है। चल, बहुत हुआ। बस उसी वक्त पायल ने ठान लिया कि वो मटर के छिलकों को नहीं खाएगी और ना ही उनका कुछ बनाएगी। फिर जब शाम को पायल मटर छिल रही थी, तब वहां शांति आती है और कहती है, अच्छा बेटा, मटर छिल रही है, एक काम करियो, आज इसके छिलकों का ना थोड़ा सा हलवा भी बना दियो। ओहो, बस इसी की कसर थी। अब ठीक है मम्मी जी, बना दूंगी। लेकिन मटर छिलने के बाद पायल उन छिलकों को डस्टबिन में डाल देती है और शांति के पास जाकर कहती है, मम्मी जी माफ करना, आज तो आपका मटर के छिलकों का हलवा नहीं बन पाएगा। अरे लेकिन क्या? वो मुझे माफ करना, मुझे ना ध्यान नहीं रहा। अरे ये तूने क्या कर दिया, एक वक्त का खाना खराब कर दिया। क्या करूं मम्मी जी, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखियो। अभी तो तू कोई भी दाल बना ले, चल। यस, मिशन कंप्लीट। अगले दिन फिर से पायल मटर को छिलकर उसके छिलकों को गाय के आगे डाल देती है। जय हो गौ माता, आप जल्दी से सारे छिलके खा लीजिए, वरना हमें खाने पड़ेंगे। गाय को छिलके खिलाने के बाद पायल अंदर आती है। फिर वो रात को खाने में दोबारा कोई दूसरी सब्जी बना देती है। अरे बहू, तूने आज फिर से तोरी बना दी, लेकिन मटर के छिलके कहाँ गए? मम्मी जी, मुझे याद नहीं रहा, मैंने ना गलती से उन्हें केले के छिलकों के साथ गाय को खिला दिया। हे भगवान, इतनी छोटी सी बात याद नहीं रह सकती क्या? या तो ध्यान ही नहीं देती, बस नुकसान करने पर लगी हुई है। अब अक्सर पायल इसी तरह करने लगी थी। कभी वो छिलकों को शांति की नजरों से बचाकर कहीं फेंक देती, कभी उन्हें छुपा देती। शांति भी समझ गई थी कि अगर उसे मटर के छिलकों की सब्जी खानी है तो उसे ही कुछ करना होगा। शाम को शांति ऊपर किराएदार के पास जाती है। अरे बेटा, मुझे ना तुझसे काम था। हाँ आंटी जी, आइए, बताइए क्या बात है। वो तूने कल 1 किलो मटर ली थी ना? अच्छा, आपको मटर चाहिए, मैं अभी लाती हूँ। अरे नहीं, मटर नहीं चाहिए, मटर के छिलके चाहिए। क्या कहा, छिलके? लेकिन आप मटर के छिलकों का क्या करेंगी? मैं उनकी सब्जी बनाऊंगी। सब्जी? लेकिन मटर के छिलकों की सब्जी कैसे बन सकती है? अरे बहुत स्वादिष्ट बनती है। मैं तो तुझे कहूंगी, तू भी ना जरा उसे एक बार बना कर देखियो। और इस तरह फिर से शांति मटर के छिलकों की तारीफें करना शुरू कर देती है। काफी देर सुनने के बाद सीमा कहती है, बस आंटी जी, मैं समझ गई, आपको मटर के छिलके बहुत पसंद है, आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। इस तरह शांति अपने किराएदार से मटर के छिलके मांग कर ले आती है और पायल को उसकी सब्जी बनाने को कहती है। ले, आज का काम हो गया, आगे से छिलकों को संभाल कर रखियो। मटर के छिलके पायल को सौंपने के बाद शांति वहां से चली जाती है। आज फिर से छिलके आ गए, ओह नो। अब मजबूरन पायल को मटर के छिलकों की सब्जी बनानी ही पड़ी। ऐसा हर रोज होता। पायल हमेशा मटर के छिलकों को फेंकती, लेकिन शांति भी कहाँ हार मानने वाली थी। वो कभी किसी पड़ोसन तो कभी किसी और पड़ोसन से मटर के छिलकों को जैसे तैसे करके ले आती। ले शांति बहन, तेरे मटर के छिलके, पता नहीं इतने छिलकों का क्या करती है तू। अरे मैं तुझे क्या समझाऊं इसका स्वाद। आहा। हाँ मेरी बहन, मत समझा, छिलकों को लेकर तू ही शुरू हो जाती है। देख, मुझे भी बहुत जरूरी काम है, 1 घंटा सिर्फ तेरे छिलकों का राग नहीं सुन सकती मैं। कल मिलूंगी तुझसे। छिलके लेकर जब शांति घर आ रही थी, पता नहीं सब खुद को क्या समझते हैं। अरे उन्हें क्या पता छिलकों का स्वाद, फिर भी बिना कुछ जाने छिलकों के बारे में बकवास करते रहते हैं। अरे एक हीरे की परख सिर्फ जौहरी ही कर सकता है।
इस तरह शांति अक्सर मटर के छिलकों को लाना नहीं छोड़ती थी और वहीं दूसरी तरफ पायल भी उनको ठिकाने लगाना नहीं छोड़ती थी। अरे आखिर तूने अब मटर के छिलकों को कहाँ रख दिया? मैं अभी थोड़ी देर पहले ही तो विमला से सारे छिलके मांग कर लाई थी। पता नहीं मम्मी जी, याद ही नहीं आ रहा। उस समय ना मैं फोन पर बात कर रही थी और मैंने वो पन्नी पता नहीं कहाँ रख दी। हे भगवान, मैं अपने समय में आलू मटर खाने के लिए कभी इतना संघर्ष नहीं करती थी जितना मुझे अब करना पड़ रहा है। पता नहीं भगवान, बुढ़ापे में कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे इसमें भगवान जी की क्या गलती? उन्हें क्यों दोष दे रही हो? अगर छिलके खाने का इतना ही शौक था तो मनुष्य शरीर में जन्म ही क्यों लिया? खुद के साथ साथ हमें भी अपने साथ ही पीस रही है। अरे खुद पर नहीं तो कम से कम हम पर तो तरस खाओ। इस तरह दोनों सास बहू के बीच मटर के छिलकों को लेकर कंपटीशन चल रहा था। एक हमेशा मटर के छिलकों को चुन चुन कर लाती और दूसरी हमेशा उनको फेंकने के बारे में सोचती रहती। इन सब से परेशान होकर एक दिन, आज मैं फिर से मटर लेकर आई हूँ। अब ध्यान से इनको छिलियो और इसके छिलकों को ध्यान से रखियो। अगर आज तूने इन्हें कहीं फेंका या इन्हें खोया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आज तुझे मटर के छिलकों की सब्जी बनानी होगी। ये बात सुनकर पायल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में रसोई में जाती है। ठीक है, इन्हें मटर के छिलके की सब्जी खाने का इतना ही शौक है ना, तो आज मैं इन्हें खिलाऊंगी मटर के छिलकों की सब्जी। पायल को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो मटर को छिले बिना ही पूरी की पूरी साबुत मटर सब्जी में ऐसी ही उबाल देती है और शांति को खाने में परोस देती है। जब शांति ये सब्जी देखती है तो उसका सर चकरा जाता है। हे भगवान, बहू ये तूने क्या कर दिया? आपको ही तो खानी थी ना मम्मी जी मटर के छिलकों की सब्जी। मेरे बस की ना है हर रोज इस तरह उन्हें छिलकर ऐसे छिलके की अलग से सब्जी बनाना, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं हमेशा छिलके रखना भूल जाती हूँ। इसलिए आपसे ना मैं हर रोज ऐसी ही सब्जी बनाऊंगी ताकि छिलके कहीं गायब ही ना हो। हे भगवान, क्या क्या देखना पड़ रहा है। एक काम कर बहू, आज से मुझे नहीं खानी मटर के छिलकों की सब्जी। बस तू एक काम कर, तू रहने दे, तुझसे कुछ ना हो पाएगा।